वेलकम टू इजी गणित। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 और ये न्यू बुक है। तो न्यू बुक में प्रश्नावली 1.1 को हटा दिया गया है और 1.2 को 1.1 बना दिया गया है। तो यह आपको पुराने वाले बुक में यह क्वेश्चन 1.2 में मिलेगा, लेकिन ये न्यू बुक है इसीलिए यह प्रश्नावली 1.1 में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि HCF बराबर हमें 9 दिया हुआ है और देखिए HCF इंटू यहाँ पे गुना छुपा रहता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो HCF इंटू पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657 और बराबर दिया हुआ है HCF 9 दिया हुआ है, ये दिया है। और उसके बाद कह रहा है LCM यानी कि 306 कोमा 657 यानी कि LCM हमें ज्ञात करना है इतना का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे HCF दिया हुआ है और पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है और हमें LCM कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, यानी LCM ज्ञात करने को कह रहा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे HCF यहाँ पे दिया हुआ है 9 और HCF 9 है और पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है। और ये सूत्र आया कहाँ से? तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं के गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे दो संख्या का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो यहाँ पे दो संख्या का मतलब यही है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। यानी कि देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना का मतलब आप गुणनफल भी बोल सकते हैं, बराबर HCF गुना LCM, यानी कि इसका जो HCF है और LCM है इसका गुणनफल बोल रहा है, ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है, यानी इसके इन दोनों को बराबर होता है। ये सब प्रूव कर चुका है और इसी में से ये वाला सूत्र निकला है। यानी कि हमें यदि पहली संख्या यहाँ पे न दे तो हमारे पास दूसरी संख्या HCF और LCM देगा, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे यानी पहली संख्या ज्ञात करने के लिए। उसके बाद दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो HCF गुना LCM बटा पहली संख्या लगाएंगे। और उसी प्रकार HCF यदि हमें ज्ञात करना हो तो पहली संख्या दिया होगा क्वेश्चन में और दूसरी संख्या दिया होगा और LCM दिया होगा, तो ये सूत्र लगाएंगे। उसके बाद LCM आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और पहली संख्या और दूसरी संख्या और HCF दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं HCF 9 है, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है और हमें LCM कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो यही वाला सूत्र लगाएंगे। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो चलिए हम इस 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और क्वेश्चन में देखेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या और HCF 9 दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है, तो हमारे पास क्या दिया है, तो पहली संख्या दिया है, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 306। उसके बाद दूसरी संख्या बराबर कितना है 657, तो 657 लिख देंगे। उसके बाद HCF 9 दिया हुआ है, तो HCF बराबर 9 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, तो LCM बराबर 8, यानी कि LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का सूत्र होता है, चूँकि LCM बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657 और बटा में HCF 9 है, तो 9 दे देंगे। अब इसे कटम पिटम मचाएंगे यानी कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक अंक को लेते हैं ऐसे ऐसे कटाने के लिए। तो देखिए 9 से यह छोटा है तो एक और अंक लेंगे, तो 2 अंक हो गया। तो 9 से तो 30 बड़ा है, तो 9 से कटाएंगे तो 9 तिरका 27 हो जाएगा, यानी कि 30 में से 27 तो कट गया, तो कितना बचा 3 बचा, यानी कि 30 में से 27 कटा दिए तो 3 बचा और 3 और 6 36 हो गया। तो 9 चौका 36 यानी कि 34 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 34 गुना ये 657 और इन दोनों में गुना करेंगे। और आपको बता दें कि इसमें गुना करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है बहुत आसान, आप सेकेंडों में उससे गुना कर लोगे और वो आपको कोचिंग में स्कूल में कोई नहीं जानता होगा और आप सेकेंडों में कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं उस ट्रिक को। तो सबसे पहले है 3 अंक यानी कि 6 5 7 और उसके बाद है 2 अंक, तो इसका गुना एक मेथड से होता है, जैसे 657 है और 34 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि इसमें इन दोनों में गुना करना होता है, यानी कि 7 चौका 28, 28 के 8 हाथ में लग जाएगा 2 और इसमें गुना करके जोड़ देना है, यानी कि
5 चौका 20 और 7 तिरका 21 और 20 और 21 कितना हो जाएगा 41 और हाथ में के 2 43, 43 के 3 हाथ में लग जाएगा 4। और उसके बाद अब क्या करना होता है कि 6 में और 4 में गुना करना होता है और 5 में और 3 में गुना करना होता है। ये हो गया तीसरा स्टेप, ये था दूसरा स्टेप, ये था पहला, यानी पहले में इसको गुना करना था, दूसरे में इसको गुना करके जोड़ देना है और तीसरे में इसको और इसको गुना करके जोड़ देना है। तो देखिए 6 चौका 24 और 5 तिरका 15, तो 24 और 15 हो गया 39 और 39 और 4 43 के 3 हाथ में फिर से लग जाएगा 4। अब चौथा स्टेप में क्या करना है कि 6 में और 3 में गुना कर देना है, तो 6 तिरका 18 और 4 22। अब मान लीजिए कि आपके पास कहीं क्वेश्चन में आ जाए 2 अंक का, जैसे 84 और ले लेते हैं 55, तो ये दो मतलब 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है। यहाँ था कि 3 अंक था और 2 अंक था तो इसका गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी 84 गुना 55 यहाँ पर कोई भी आ जाए, यानी कि 8 पहला अंक और दूसरा अंक 4 है, 2 अंक, और पहला अंक 5 और दूसरा अंक भी 5 है तो 2 अंक। तो ऐसे करके अगर कोई भी 2 अंक आ जाए, जैसे 67 आ जाए, मतलब कोई भी आ जाए, तो इसका गुना कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं 84 का इसका गुना करके तो बताता हूँ। तो 84 और 55 का गुना करना हो तो सबसे पहले इसमें गुना करना है, यानी कि 4 पचे 20 के 0 हाथ में लग जाएगा 2, फिर इसमें और इसमें गुना करके जोड़ देना है, यानी कि 8 पचे 40 और 4 पचे 20, तो 40 और 20 हो गया आपका 60 और 60 और 2 62 का 2 हाथ में फिर से लगेगा 6 और अंतिम में इसका गुना करना है, यानी कि पहला स्टेप ये इसमें गुना करना है, दूसरा स्टेप इसमें और इसमें गुना करके जोड़ देना है और अंतिम में तीसरा स्टेप में 8 और 5 में गुना कर देना है। तो 8 पचे 40 और 6 46, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आया था कितना 22 33 8, तो ये हो गया आपका आंसर। तो अतः पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या लिखा लेते LCM। LCM में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन का लिख लेते हैं, जैसे 306,657 का निकाले थे तो कितना आया है 22,338, तो यही आपका आंसर हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन क्वेश्चन अगला चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।